हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। प्रीवियस पीडियाट्रिक क्लास में हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन के अंदर हम साइनोटिक और एसाइनोटिक के बारे में पढ़ रहे थे और एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हम टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट और ट्राइकस्पिड एट्रेशिया पढ़ लिया हमने। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जो एक प्रकार की साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का मीन्स क्या है एक्चुअल में? जनरल सर्कुलेशन की अगर बात करें अपन, तो जनरल सर्कुलेशन में हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। उन 4 चैम्बर के अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। एओर्टा का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ रहता है। और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ रहता है। ये तो एक्चुअल ओरिजिनेशन है। लेकिन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होगा? जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है उसका ओरिजिनेशन जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट मीन्स एओर्टा तो ओरिजिनेट होगी राइट वेंट्रिकल की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अब ये क्या होगा? दोनों सेपरेट सर्कुलेशन होगा कि राइट जो एट्रियम है उस राइट एट्रियम में ब्लड ड्रेन होता है बॉडी का। आईवीसी और एसवीसी के थ्रू ब्लड जो है वो किस में आएगा? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में, बट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट होगा तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड किस में जाएगा? एओर्टा में। और एओर्टा ये ब्लड सर्कुलेट करेगी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कैसी होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो सेपरेट रहेगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो सेपरेट रहेगा। तो लेफ्ट जो एट्रियम है, इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा लंग्स से, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से ये वापस किस में चला जाएगा? लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों सेपरेट होंगे। तो लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी, बट बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। तो अपन बात करें कि डायग्राम के थ्रू ये अपन ने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में बी डिफाइंड एज ओरिजिनेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा ओरिजिनेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होगा कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है इनका ओरिजिनेशन, इनका उद्भव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्चुअल में एओर्टा ओरिजिनेट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, बट इन डिजीज कंडीशन एओर्टा ओरिजिनेट होगी राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाएगा बॉडी में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर सीवियर साइनोसिस कंडीशन एराइज होगी। इंसिडेंस की बात करें तो ऑल जो सीएचडी है उन सीएचडी में 5 से 10% जो है वो ये डिजीज़ होने के चांसेस रहती है। इट इज़ मोर कॉमन इन मैक्रोसेमिया। मैक्रोसेमिया मतलब क्या होता है? लार्ज बर्थ वेट बेबीज, जिसका बर्थ वेट ज़्यादा है उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज some associated defect such as septal defect or patent ductus arteriosus must be present to permit blood to enter the systemic circulation. Means
इसमें क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की डिजीज़ है, इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों सेपरेट होते हैं। तो इस डिजीज़ के अंदर और जो एसोसिएटेड डिफेक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, वो रहता है पीडीए और सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल जो डिफेक्ट है वो भी प्रेजेंट रहता है। डायग्राम के थ्रू इसको समझें अपन, तो ये हार्ट है। हार्ट में ये जो राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से एओर्टा ओरिजिनेट होगी, एओर्टा ओरिजिनेट होगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होगी। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट रहता है, वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को मिक्स करने का काम करता है। तो कुछ अमाउंट में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो बॉडी में जो सीवियर साइनोसिस कंडीशन थी वो एराइज नहीं होगी। कुछ तो साइनोसिस रहेगा, साइनोसिस कंडीशन रहेगी मिक्स ब्लड के कारण, बट सीवियर नहीं होगा। तो ये इस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस डिफेक्ट देखने को मिलता है। इन टीजीए देयर आर टू इंडिपेंडेंट सर्किट ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट। तो इसमें इंडिपेंडेंट सर्किट जो है वो प्रेजेंट रहेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों सर्कुलेट करेगा, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से एओर्टा ओरिजिनेट हो रही है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी में जाएगा वही बॉडी से फिर विनस रिटर्न के थ्रू किस में आएगा, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर वापस किस में आएगा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड रीसर्कुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर सीवियर साइनोसिस कंडीशन एराइज होने के चांसेस रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, फिर वापस वो लंग्स के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट इज सीवियर साइनोसिस, सेकंड इज क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर क्यों हो रहा है, साइनोसिस कंडीशन के कारण। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ जाएगी। डिस्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने के अंदर उस पेशेंट को क्या होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट होगी कार्डियोमिगेली। कार्डियोमिगेली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट इज ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ग्रोथ फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, पल्स रेट इंक्रीज होगी। सीवियर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होगा, सेल्स एंड टिश्यू के पास में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो सेल्स और टिश्यू हाइपोक्सिक हो जाएंगी। पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन भी एराइज हो जाएगी। ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। कैसे इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, तो फर्स्ट इज ए फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्या चेक करेंगे कि पेशेंट के अंदर साइनोसिस कंडीशन है या नहीं है। साइनोसिस कंडीशन है मीन्स ये कौन सी डिजीज़ है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की कंडीशन है। नेक्स्ट करेंगे अपन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो इसमें क्या शो होगा, इसमें कार्डियोमिगेली शो होगी। कार्डियोमिगेली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट शो होगा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करेंगे अपन इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में अपन क्या चेक करेंगे कि जो एक्चुअल ओरिजिनेशन प्रेजेंट है या नहीं, किसका, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का एक्चुअल ओरिजिनेशन है या नहीं है। अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, मीन्स
ये डिजीज़ कौन सी है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती है। तो ये थी डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अपन देखेंगे तो फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू PGE1 देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या करेगा? जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसको क्या करेगा? पेटेंट रखेगा, मीन्स ओपन रखेगा। ओपन रखेगा तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो किसमें? दोनों मिक्स हो जाएंगे और बॉडी में मिक्स्ड ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है। अगर ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा? PGE1 देंगे ताकि PDA है वो पेटेंट रहे। नेक्स्ट जो है मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में 3 ऑपरेशन है मेनली। वो 3 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन, रेसेलीज ऑपरेशन और बेफीज ऑपरेशन। तो फर्स्ट जो है ये इनको डिस्कस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेसेलीज और बेफीज। आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन है वो मोस्ट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियल स्विच ऑपरेशन के अंदर क्या क्या किया जाता है? जो ओरिजिनेशन फॉल्स हो रखा है, रॉन्ग ओरिजिनेशन हो रखा है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का, तो एओर्टा का जहाँ ओरिजिनेशन हो रखा है राइट वेंट्रिकल की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन हो रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो उस एओर्टा को वहाँ से डिटेच करेंगे और पल्मोनरी आर्टरी को भी क्या करेंगे? डिटेच करेंगे। दोनों को अलग करके उनका ओरिजिनेशन जो जनरल सर्कुलेशन जो मोस्ट रहता है एडल्ट के अंदर, वैसे उसको क्या करेंगे? वापस अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे कि एओर्टा को तो डिटेच्ड कर देंगे कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी को डिटेच्ड कर देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी को वापस कहाँ रिकनेक्ट कर देंगे? पल्मोनरी आर्टरी को रिकनेक्ट करेंगे राइट वेंट्रिकल की तरफ, और एओर्टा को रिकनेक्ट करेंगे कि कहाँ की तरफ? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। और जब उनका ओरिजिनेशन वापस ठीक हो जाएगा तो जो जनरल सर्कुलेशन चलता है बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन चलता रहेगा और डिजीज़ क्योर होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।